ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए अब लोकसभा चुनाव की बात करते हैं। लगातार मैं अपने प्रोजेक्ट में बिजी था और अब जाकर फ्री हुआ हूं और कोशिश करता हूं कि प्रतिदिन आपको लोकसभा से संबंधित जितनी भी अपडेट है, जितना भी कैलकुलेशन मेरे पास आ रहा है, उन सभी कैलकुलेशन को आप सभी के साथ शेयर किया जाए। और कैलकुलेशन ऐसा जिसको 4 जून जब रिज़ल्ट निकलेगा तो उसमें मैच भी किया जाए कि एग्जैक्टली वो सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, क्योंकि ज्योतिष का जो पावर होता है, कैलकुलेशन की जो पावर होती है, उसमें कहीं ना कहीं राज छिपे रहते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव है तो निश्चित रूप से जो मुख्य लड़ाई है वो इंडी गठबंधन और साथ में एनडीए का, बेसिकली कहा जाए तो मुख्य लड़ाई तो इन दोनों के बीच में है। मैंने, क्योंकि आज ही समय मुझे मिला है कैलकुलेशन करने का, तो कुछ राज्यों का मैंने कैलकुलेशन किया है, कुछ राज्यों का मैंने कैलकुलेशन किया हूँ और उसमें से 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बीजेपी को बहुत ज़्यादा वोट मिलने वाले हैं। एनडीए गठबंधन को बहुत सारे वोट वहाँ पर मिलेंगे और इसमें जो एरर आएगी, केवल मैं 5% का एरर लेकर चल रहा हूँ, 5 से 10% तक का एरर ले रहा हूँ इस पूरे कैलकुलेशन में, जो कि स्वाभाविक है। मैंने कैलकुलेशन जो है 290 सीट का किया हुआ है। किन राज्यों का गणना कर रहा हूँ, मेदिनी ज्योतिष से कर रहा हूँ कैलकुलेशन, मैं क्लियर कर देता हूँ। और मेदिनी ज्योतिष में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, बंगाल और महाराष्ट्र, इनमें जितनी भी सीटें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, 29 सीट मध्य प्रदेश में, बिहार में 40, गुजरात में 26, राजस्थान में 25, बंगाल में 42 और महाराष्ट्र में 48 है। अभी मैं उन सीटों की गणना कर रहा हूँ जो मेजर हैं। ये 7 राज्य में बहुत ज़्यादा सीटें हैं। इसके अलावा छोटे राज्यों में भी हम चलेंगे, जैसे दिल्ली में 7 सीटें हैं, हिमाचल में 4 सीटें हैं, इसके अलावा पंजाब में भी कम सीट है, तेलंगाना में 17 सीटें हैं। और छोटे राज्यों के साथ ऐसे राज्यों में भी हम चलेंगे अगले वर्जन में जहां पर दक्षिण में लड़ाई है। दक्षिण में इस बार कमल ज़रूर खींचेगा, इसको भी आप नोट कर लीजिए। चाहे वो केरला हो, 1 सीट भी आए लेकिन आएगा, कमल एक खिलेगा, कन्फर्म है। औ- और और तमिलनाडु के लिए भी हम लोग बात करेंगे, 39 सीट है और मेजरली वहाँ पर इंडिया गठबंधन को ही फ़ायदा होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेदिनी ज्योतिष क्या कहती है इसको समझते हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जो हैं उसमें से अब जनता क्या कहती है, आप भी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में लिखिए। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसमें लगभग 72 सीटें, मैंने पहले भी गणना किया था, आज भी इसको रिपीट कर रहा हूँ कि लगभग 72 सीटें उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन को मिलने वाली है। वहाँ पर कांग्रेस और सपा का गठजोड़ है, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वहाँ पे बहुत बुरा हाल होने वाला है। और मैं आज इससे गणना नहीं कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश की तो गणना मैंने लगभग स्टार्ट कर दिया था आज से 1 साल पहले का कैलकुलेशन, और आज रिपीट भी कर रहा हूँ उसी चीज़ को। किसी प्रकार के प्रेडिक्शन में कोई चेंज नहीं है। मध्य प्रदेश में 29 सीट है, 29 में से 27 सीटें मुझे दिखाई दे रही हैं कि मध्य प्रदेश में आएगी, या हो सकता है कि वो 28 सीटें हो जाए, 29 की 29 सीटें नहीं आने वाली हैं। बिहार में 40 सीटें हैं और वहाँ पर बिहार में मुझे लगभग 31 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, मतलब उनके जो गठबंधन है आरजेडी, सॉरी जेडीयू, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, और साथ में बीजेपी का जो कंबाइंड ऑपरेशन वहाँ पर हो रहा है, यानी कंबाइंड चुनाव हो रहा है, वहाँ पर 40 में 31 सीट मुझे बिहार में मिलते हुए दिखाई दे रहा है।
गुजरात में 26 सीटें निश्चित रूप से वहाँ पर बीजेपी आएगी, इसमें सवाल ही नहीं पैदा होता है। राजस्थान में 25 में से पिछले बार तो क्लीन स्वीप हुआ था, इस बार मेरी गणना ये कहती है कि 22 सीट राजस्थान में मिलेगी, 3 सीट अभी भी वहाँ पर थोड़ा क्लैश करेगा। अंतिम परिणाम जब होगा उसको देख लिया जाएगा। बंगाल में जो 42 सीट है उसमें मैं आज भी बोल रहा हूँ सबसे बड़ी, जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी होगी, टॉप 1 पे जो पार्टी होगी वो भारतीय जनता पार्टी होगी, और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे 27 सीटें कम से कम मिलती हुई दिख रही हैं। महाराष्ट्र की जो 48 सीटें हैं वहाँ पर काफ़ी परेशानी है। एनसीपी भी 2 पार्ट में, शिवसेना भी 2 पार्ट में। अब पता नहीं चल पाता है लोगों को कि कौन सी शिवसेना है, क्या है, नहीं है। बहुत सारी कैलकुलेशन है, क्योंकि जब मैंने पहले कैलकुलेशन किया था, मैं आज से 6 महीने साल भर पहले का जो कैलकुलेशन किया था उसी को मैं चेक कर रहा था। उसमें उसके बाद अजीत पवार भी आकर जुड़ गए, और साथ में उद्धव ठाकरे तो ऑलरेडी पहले ही जा चुके थे एनसीपी में, और कांग्रेस के साथ महाविकास आघाड़ी बना था। वहाँ पर मुझे कम से कम एनडीए को 32 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो अगर हम कैलकुलेशन कर लें तो इन 7 राज्यों में 290 सीटें हो जा रही हैं। अब टोटल अगर 543 सीटें हैं तो 543 में से आप रफली कैलकुलेट कर लीजिए तो लगभग 300 सीटें तो इन्हीं प्रदेशों से निकल के आ जा रही हैं। लगभग मैं रफली बात कर रहा हूँ, 290 सीटें यहाँ से आ जा रही हैं। और इन 290 सीटों में अगर मैं 72 को, 28 को और 31 को, 26, 22, 27 और महाराष्ट्र में 32, अगर इस पूरे को कैलकुलेशन करता हूँ तो 230, 235 सीट के आसपास का कैलकुलेशन यहाँ पर बनता है। तो 230 सीटें 290 में, यानी केवल इन राज्यों में 60 सीटें जो हैं वो अदर पार्टी ले जाएंगे, और उसमें भी 60 में कम से कम 20 सीटें ऐसी होंगी जो ममता बनर्जी अकेले ले जाएंगी। यानी ममता बनर्जी ऐसा नहीं कि 40 सीटें जो वहाँ पर हैं, 42 सीटें जो बंगाल की है उसमें मुझे जो कैलकुलेशन में थोड़ा सा एरर इसमें मैंने गलती से बोल दिया है। बंगाल में जो 42 सीटें हैं उसमें कम से कम 15-17 सीटें जो हैं ममता बनर्जी वाली पार्टी को भी वहाँ पर मिलेगी, और 27 सीटें जो हैं वो एनडीए गठबंधन को वहाँ पर मिलेगा। तो ओवरऑल अगर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं तो कैलकुलेशन में 225, 230, 225 से 235 का जो सीट है वो अकेले इन 290 में आ जा रहा है। देखिए, बहुमत का जो आंकड़ा है वो तो 272 का है, और बहुमत केवल इन 7 प्रदेशों में भी देखा जाए तो लगभग बहुमत के बहुत करीब पहुंच जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ सीट है। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जो एनडीए गठबंधन है, हालांकि अभी बाकी सीट की गणना मैं और करके बताऊंगा आप लोगों को। एक काफ़ी दिनों से आप लोगों से बातचीत भी नहीं हो पा रही थी, मैं प्रोजेक्ट में बिजी था, और लोकसभा चुनाव का जो मेदिनी ज्योतिष से कैलकुलेशन किया है, इसमें डंके के चोट पे मैं ये बोलता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो 72 सीट है, 72 सीट ही आएगी, इसको नोट कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश में या तो 27 या तो 28, 29 नहीं होने वाला है। बिहार में पुनः बता देता हूँ, 31 सीट का कैलकुलेशन मेरा है कि बिहार में एनडीए गठबंधन को मिलेगा। गुजरात में 26 की 26 सीटें, लेकिन राजस्थान में 22 सीटें हैं, 25 नहीं है। हो सकता है कई लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे, लेकिन मेरा जो कैलकुलेशन आ रहा है 22 का आ रहा है। 3 सीटें वहाँ पर बीजेपी की नहीं आ रही है, और बंगाल में 27 सीटें कम से कम जो है भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर आ रही है। कम से कम नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसका रेंज जो है 22 से 27 के बीच में बन रहा है, लेकिन लार्जेस्ट पार्टी बनेगी। अब 2 पार्टी के अगर 20-20 आ जाएँ तो भी 40 सीटें होती हैं, तो स्मॉलेस्ट पार्टी तो नहीं होगी, लार्जेस्ट होगी, ये मैं डे 1 से बोल रहा हूँ। और महाराष्ट्र में 48 है, पिछले बार ज़्यादा सीटें आई थी, लेकिन इस बार जो है वहाँ पर 31 सीटें आती हुई मुझे दिखाई दे रही है एनडीए गठबंधन का। बाकी पार्ट 2 में आपको अपडेट करूँगा बाकी के प्रदेशों में। इस बार दक्षिण का कैलकुलेशन करूँगा, क्योंकि ये जितने भी मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है ये यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र, ये बड़े जो सीट है जिसमें नंबर ऑफ़ सीट ज़्यादा है, वहाँ का कैलकुलेशन किया गया है। और वहाँ से भी इंडिकेट मिल जा रहा है
कि मोदी 3.0 आने वाला है। पहले भी बता चुका था 5 ऐसे कारण कि क्यों मोदी सरकार पुनः रिपीट करने वाली है, और अभी भी कैलकुलेशन में सेम यही चीज़ आ रहा है कि मोदी सरकार फिर रिपीट कर रही है, और अब की बार 400 पार होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन ये तो कन्फर्म है। इन 7 राज्यों में आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इन 7 जो प्रदेश हैं टोटल मिलाकर, इन 7 प्रदेशों में 290 सीटों में से 230 प्लस सीटें जो हैं वो एनडीए के पक्ष में आ रही है, और जो सीट कट रही हैं उसमें 20 सीटें जो हैं ममता बनर्जी के खाते में जा रही हैं, और बाकी जो सीटें कट रही हैं वो महाराष्ट्र के आसपास, वहाँ पर भी 16-17 सीटें कट रही हैं, जो कि इंडिया गठबंधन वाले जो लोग हैं उनको मिलेगा। तो इस तरीके से 40-50 सीटें कम रहेंगी, 230 प्लस सीटें लगभग मुझे इन 7 राज्यों से ही आते हुए दिखाई दे रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि 272 का आंकड़ा तो बहुत पास है, और 350 के आंकड़े के आसपास पुराना ही लगभग रिपीट करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। 400 के आसपास पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी अलग बात है, लेकिन अभी इन 7 राज्यों में, बाकी राज्यों का भी कैलकुलेशन मैं करूँगा, इन 7 राज्यों में 230 सीटें ज़रूर आएंगी, और ये डंके के चोट पे मेरी भविष्यवाणी है, और जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो ज़रूर इसको मैं मैच करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।